Hello my dear viewers, this is your educator and mentor स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर। हमारी जो फ्री वीकली टेस्ट सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करते हुए हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक स्टैक। अगेन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। लास्ट ईयर तक तो आपको इन स्टैक वाले क्वेश्चंस में चॉइस मिलती थी, बट आपका जो इस बार का सीबीएसई का सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है दैट इज़ फॉर द सेशन 2023 एंड 24, उसमें उन्होंने इस क्वेश्चन में चॉइस नहीं दी है। कोई दिक्कत नहीं, हम अपना प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन भी हमारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल से आज या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको बता दें कि वी हैव लॉन्च द फ्री वीकली टेस्ट सीरीज़ फॉर आवर सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे वीडियोस इस सीरीज़ की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक करें। इसमें आपको जो है डेली सैटरडे को 8:15 PM पर आप लोगों को अनसोल्ड वर्कशीट मिलती है। उसका जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है उसका सॉल्यूशन आपको संडे के वीडियो में आई ट्राई टू अपलोड एट 8:15 PM आपको वो भी मिल जाता है, राइट। काफ़ी सारी वीडियोस इस सीरीज़ की ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब तो ये सीरीज़ एंड होने पर है। आई होप आप लोगों के काफ़ी सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे और बाकी सारा सिलेबस भी, सारे चैप्टर्स डिटेल में, क्वेश्चंस, PYQs सब कुछ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, दैट्स टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ चेक आउट, विजिट द चैनल एंड चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट। हम कर देते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप किसी भी दुविधा में है, किसी भी कशमकश में है कि बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई है आपकी स्वाति मैम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, I have published my own question bank for CBSE Class 12 Computer Science students. It contains key points of each chapter, objective type questions, MCQs, PYQs, short question answers, long question answers, lot of unsolved questions for practice as well, crossword puzzle, programs for practical file, न जाने कितना कुछ। If you want to purchase the question bank, please check out the link given in the description box of this video. और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जुड़ जाइए इस चैनल के साथ और अपनी जो क्लास 12 की बोर्ड एग्ज़ाम की जर्नी है उसको बना दीजिए बहुत ही आसान। फटाफट से चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए वो भी कर दीजिए, एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन तो खैर एक ही था, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। अ लिस्ट एन लिस्ट नेम से आपको एक लिस्ट गिवन है, कंटेन्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड एज लिस्ट आइटम्स। दैट मीन्स आपको जो डेटा गिवन है वो किसकी फॉर्म में गिवन है, लिस्ट की फॉर्म में, राइट। अब ये आपको लिस्ट गिवन है, इसमें आपको क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है, सिटी, कंट्री, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। तो दैट मीन्स एक लिस्ट में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 3 elements are there in the list, right। ये हमें ये लिस्ट गिवन है, राइट। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, देखते हैं क्या कह रहा है। ईच ऑफ दीज रिकॉर्ड्स आर नेस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट। मीन्स एक तरीके से मेरी नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। उस नेस्टेड लिस्ट में एक लिस्ट मेरी इस टाइप की होगी। Write the following user-defined functions in Python to perform the following specified operations on the stack named travel। stack का नेम मुझे क्या गिवन है, travel। देखो बोर्ड एग्जाम में ना मोस्टली आपको ये जो फाइल का नेम हो गया, स्टैक का नेम हो गया, लिस्ट का नेम होगा, ये चीज़ें आपको जनरली 99% केसेस में गिवन होती हैं। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, उसी के अकॉर्डिंग आपने वो नेम्स लिखने हैं। बहुत रेयर चांस होते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये नेम्स ना गिवन हो, राइट। बट हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं गिवन नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। फर्स्ट मेरे को कहते हैं पुश एलिमेंट, ये फंक्शन डिफाइन करना है और ब्रैकेट में यहाँ पर मुझे क्या दे दिया, एन लिस्ट। ध्यान है वो जो हमारी लिस्ट थी जिसमें हमारे पास कंट्री नेम और डिस्टेंस गिवन है वो वाली लिस्ट आ रही है।
इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। ये जो एन लिस्ट आ रही है एज एन आर्ग्यूमेंट, ये आपकी क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। तो दैट मीन्स मैं इस पर फोर लूप लगाऊंगी, मेरे पास एक फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम वो फोर लूप चलेगा, नेक्स्ट लिस्ट आ जाएगी, इस तरीके से। एंड पुशेस अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, देखो अब मुझे पुश क्या करना है, लिस्ट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री। क्या क्या पुश करना है, कंट्री का नेम और उसकी सिटी का नेम और उसकी कंट्री, विच आर नॉट इन इंडिया एंड डिस्टेंस इज लेस देन 3500 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। सो दैट मीन्स जिसका जो डिस्टेंस है 3500 किलोमीटर से कम हो। देखो मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग कर लूँ, दिस इज एट इंडेक्स 0, ये 1 इंडेक्स पर हो गया और ये आपका 2 इंडेक्स पर हो गया। सो मैं कंडीशन क्या चेक करूँगी, विच आर नॉट इन इंडिया, जो भी मेरे पास लिस्ट आई होगी, कंट्री नॉट इन इंडिया, L1 लगा दूंगी, नॉट इक्वल्स टू इंडिया, एंड डिस्टेंस लेस देन 3500। सो यहाँ पर L2 या जो भी आपकी लिस्ट होगी सेकेंड इंडेक्स पर हम क्या लगा देंगे, लेस देन 3500, राइट। और पुश मुझे क्या क्या करना है, लिस्ट की फॉर्म में पुश करना है, कंटेनिंग द नेम ऑफ द सिटी एंड कंट्री। सो सिटी का नेम दैट मीन्स 0 इंडेक्स और कंट्री दैट मीन्स 1 इंडेक्स। सो 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू को लिस्ट बना करके मुझे अपने स्टैक में पुश करना है, राइट। और सिमिलरली हमारे को पॉप फंक्शन गिवन है, इट पॉप्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप करेगा, एंड डिस्प्लेस देम, उसको डिस्प्ले कराना है। ऑल्सो फंक्शन शुड डिस्प्ले द स्टैक एम्प्टी व्हेन देयर आर नो एलिमेंट्स इन द स्टैक। जब मेरे पास स्टैक में कोई भी एलिमेंट ना हो तो ये एट द एंड मुझे स्टैक एम्प्टी डिस्प्ले करा कर दे दे, राइट। क्वेश्चन क्लियर हो गया बहुत ही अच्छे से। ये आपको देखो एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको नेस्टेड लिस्ट गिवन है, ये एन लिस्ट जो आपकी वो ब्रैकेट में आ रही है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में आ रही है। ये देखो ये नेस्टेड लिस्ट की ब्रैकेट हो गई, ये मेरे पास एक एलिमेंट हो गया, ये मेरे पास दूसरा लिस्ट हो गया, ये तीसरा लिस्ट हो गया, इस तरीके से। तो फर्स्ट वन आपका क्या हो गया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सिटी, फिर कंट्री और फिर उसका क्या दे रखा है, डिस्टेंस। तो अब जब मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगी ना, जिसका डिस्टेंस देखो 3500 किलोमीटर से कम हो, ये 3500 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे। एक में 3500 से कम ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और विच इज़ नॉट इन इंडिया, ये इंडिया वाला ना, ये रिकॉर्ड हट जाएगा। तो स्टैक में मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, दिस वन, दुबई एंड देन कोलंबो, राइट, ये 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और आउटपुट आपका क्या होगा, अब देखो जो हमारा स्टैक होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है, लीफो, दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो दैट मीन्स जो ये लास्ट इन हुआ था कोलंबो, ये फर्स्ट आउट हो जाएगा, फिर मेरे पास दुबई वाला रिकॉर्ड आएगा, फिर ये लास्ट वाला रिकॉर्ड आएगा, और एट द एंड मुझे अपने क्या डिस्प्ले कराना है, स्टैक एम्प्टी, राइट। सो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपकी स्वाति मैम ने आई थिंक क्लियर कर दिया है आपको। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया, दिस इज फ्रॉम द लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशूड बाय द CBSE फॉर दिस सेशन, राइट। सो देखो सबसे पहले ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ट्रेवल नेम से आपने लिस्ट लिखनी है, ठीक है। कहोगे मैम कहाँ गिवन है, ये गिवन है, ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड ट्रेवल। तो हमने हमारे जो स्टैक है उसका नेम क्या ले लिया, ट्रेवल। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन डिफाइन किया, राइट। फंक्शन डिफाइन करेंगे, डेफ, फंक्शन का नेम क्वेश्चन में गिवन है, पुश एलिमेंट, एन लिस्ट आपने ब्रैकेट में देख लिया, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। फॉर एल इन एन लिस्ट, अब एन लिस्ट क्या आपके नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में है, राइट। एन लिस्ट आपकी क्या है, नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में है। ये एक रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड हो गया, इस तरीके से। सो जब मैं उस नेस्टेड लिस्ट पर फोर लूप लगाऊंगी, मेरे पास ये फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी। उस फर्स्ट लिस्ट में मैंने क्या चेक करना है कि 1 इंडेक्स पर तो क्या हो, इंडिया ना हो, और जो डिस्टेंस है वो लेस देन 3500 किलोमीटर्स, ठीक है। उनका मैंने इंडेक्स देखा, जो कंट्री है उसका इंडेक्स क्या है, 1, तो L of 1 नॉट इक्वल्स टू इंडिया एंड L of 2 लेस देन 3500। अगर ये चीज़ है तो मुझे अपने स्टैक में पुश करना है। क्या क्या पुश करना था, कंट्री और सिटी का नेम, दैट मीन्स वो वैल्यूज़ जो आपकी 0 और 1 इंडेक्स पर है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपल ट्रेवल, जो मेरे स्टैक कह लो या फिर लिस्ट का नेम है, डॉट अपेंड फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने लिस्ट की ब्रैकेट्स लगा रखी है,
बिकॉज उसने बोला है लिस्ट की फॉर्म में पुश करना है, राइट। सो जो आपका स्टैक होगा ट्रेवल वाला, ये भी आपकी एक टाइप की नेस्टेड लिस्ट ही बन रही है, ठीक है। सो L0 और L1 कंबाइन करके इसको मैंने लिस्ट की फॉर्म बना करके उसमें अपेंड कर दिया, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप एलिमेंट। पॉप एलिमेंट नेम से ये फंक्शन गिवन है। अब इसमें सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे पॉप एलिमेंट, ठीक है। फंक्शन का नेम क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है। फिर मैंने लिखा वाइल लेंथ ऑफ ट्रेवल, जब तक, या फिर आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ट्रेवल ग्रेटर देन 0, या फिर ट्रेवल नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, मीन्स जब तक मुझे स्टैक में एलिमेंट्स मिल रहे हैं मैं उसको पॉप करा करके प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर अपना कोई भी कंडीशन लिख सकते हो कि वो ठीक होनी चाहिए, मीन्स आपके लिस्ट एम्प्टी ना हो, या फिर जब तक उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है तब तक आप उसमें ये कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सिंपल लिखा वाइल लेंथ ऑफ ट्रेवल, मीन्स नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू होगी और ज़ीरो वैल्यू आपकी फॉल्स कंसिडर होगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है वो पॉप फंक्शन लगाया, एलिमेंट्स को पॉप करेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वो लास्ट से पॉप करता है, तो हमारी जो स्टैक की प्रॉपर्टी है लीफो वो भी फॉलो हो रही है, और मैंने इसको प्रिंट करा दिया। एल्स पार्ट में मैंने लिख दिया स्टैक एम्प्टी। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि एट द एंड जब सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएं तो वो क्या मुझे प्रिंट करा दे, स्टैक एम्प्टी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने प्रैक्टिस किया था, सॉल्व करके देखा होगा, आपका करेक्ट भी होगा। बट हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखना तो इसके आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, do press the like button, share your views in the comment section as well, and don't forget to subscribe my channel because हमारा जो छोटू सा टारगेट चल रहा है ना 100K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने का, उसमें प्लीज़ अपना थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए सो दैट वी कैन रीच टू दैट माइलस्टोन। और बिल्कुल ये सब आप ही के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल है, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.